बहुत सी उम्मीदों पर खरा उतरना होगा निर्मला जी को इस बार। सुचरिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं बता दूं कि विकट काल और आपदा आने के बावजूद भी किस प्रकार से आपदा को अवसर में हमने तब्दील किया, आज भारत की अर्थव्यवस्था उसका जीता जागता प्रमाण है। आपको शायद याद होगा कि प्री पैंडेमिक पीरियड में तो बहुत सारी चुनौतियां थी, पर कोविड काल में वो चुनौतियां और भी बढ़ गई। और उसमें भी अगर आप देखें तो जो सबसे गरीब तबका है उनको 2 लाख करोड़ से ज्यादा का सब्सिडी दिया गया, जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया गया और मार्च तक कंटिन्यू रहा। किसानों को 1,80,000 करोड़ के माध्यम से किसान सम्मान निधि दी गई। और ये करते हुए भी हमारी जो फिस्कल डेफिसिट है उसको हमने काबू में रखा, क्योंकि जिस आत्मनिर्भर पैकेजेस को हमने दिया कोविड काल से निपटने के लिए, एमएसएमई सेक्टर को खासकर 30 लाख करोड़ से ज्यादा का था, 13 से 14% जीडीपी का था। उसके चलते आज जो हमारी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट भी हुई थी जब पहली वेव और सेकेंड वेव आई थी, तो उसके बाद हमारी इकोनॉमी वी शेप रिकवरी की ओर पर है और आज 8-8.5% से लेकर वो आने वाले वर्ष में 9% तक, और हम लोग सबसे बड़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने वाली। आईएमएफ ने कहा है कि बाकी इकोनॉमीज तो घट रही है, परंतु भारत की इकोनॉमी तेजी से बढ़ने वाली है। पिछले महीने की भी बात कर लूं तो हमने 85 लाख न्यू जॉब्स जोड़े हैं। हमने नॉन फार्मिंग सेक्टर में 29% जॉब ग्रोथ की है, व्हाइट कॉलर जॉब में 60% ग्रोथ की है, हमारे एक्सपोर्ट्स 48% ऊपर है। हमारे अगर आप जीएसटी के कलेक्शंस देखें, कल ही आंकड़ा आया जनवरी का भी, लगातार 16 में से 14 महीने 1 लाख करोड़ से ज्यादा जीएसटी का कलेक्शन किया है, और ये हमारे प्री पैंडेमिक लेवल से भी ज्यादा का कलेक्शन है। इसका मतलब कि ये है कि आपदा तो आई, पर उसको अवसर में तब्दील करते हुए हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे जो गरीब तबका है उसके लिए, हमारे जो बाकी लोग जो प्रभावित हुए, एमएसएमई सेक्टर, छोटे उद्योग, उनके लिए हमने निरंतर कार्य किया है और आज इसी को आगे ले जाने का काम हम करेंगे। एक आंकड़ा केवल देना चाहता हूं, स्टार्टअप्स जिस प्रकार से केवल हम आज जॉब गिवर्स नहीं, जॉब सीकर्स नहीं, जॉब गिवर्स बन रहे हैं। आज हमारे देश में पिछले इतने वर्षों में केवल 4 यूनिकॉर्न आए थे, आज 2 वर्ष में हमने 44 यूनिकॉर्न तैयार किए हैं, 60,000 स्टार्टअप शुरू हुए, उसमें से 26,000 टेक स्टार्टअप्स है। और इस प्रकार से हमारी जो युवा पीढ़ी भी है, शहजाद जी मैं एक चीज ये कह दूं, आप जिस तरह से बता रहे हैं सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, लेकिन आम आदमी चाहता है कि उसकी जेब में क्या पहुंचा। रोजगार को लेकर बहुत से सवाल है, नौकरियां बढ़ेंगी, नौकरियों का सृजन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जैसा आप कह रहे हैं वो उम्मीद अगर इस बजट से एक बार फिर जगती है तो ये अच्छा होगा आम आदमी के लिए। मैं एक बार बता दूं, हमारे साथ दुष्यंत नागर जी जुड़े हुए हैं, सतीश प्रकाश जी हैं राजनीतिक विश्लेषक, और संजीव उनियाल जी हैं जी हमारे साथ। जी बोलिए दुष्यंत जी, आप बोलना चाह रहे हैं। रिपब्लिक चैनल पे आके सुबह सुबह झूठ बोलना ये शोभा नहीं देता। व्यापार घाटा दुगना हो चुका है, बेरोजगारों की फौज खड़ी है, और ये जो कह रहे हैं ना कोरोना के बाद में देश की स्थिति बिगड़ी है, नोटबंदी के बाद देश के मंझोले उद्योग की, देश के लघु उद्योग की कमर टूट चुकी है। मेरे पास में मेरे मित्र बैठे हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर से आते हैं, इनसे पूछ लीजिए कितने सारे बिल्डर बैंकरप्ट हो चुके हैं, कितने लोग जेल में हैं, कितने लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। तो ये तबाही वाली सरकार है जिसने लोगों की आंखों में आंसू दिए हैं, जिन्होंने लोगों का जीवन दूभर किया है। आप 6 करोड़ युवा एक बार आज नौकरी के लिए परेशान है। दुष्यंत जी मुझे ऐसा लगता है 5,57,00,000 आप ये कह रहे हैं, वहां पर शहजाद जी बोल रहे हैं कि किस तरह से रोजगार सृजन की ओर आगे बढ़ता हुआ ये बजट है। मुझे लगता है कि हम उम्मीदों पर और उन उम्मीदों पर किस तरह से खरी उतरेगी ये सरकार, आज के दिन थोड़ा फोकस करते हैं। 90 लाख शिक्षित बेरोजगार युवा बेरोजगारों की फौज में ऐड हो रहे हैं। ये इस सरकार का चरित्र है। अभी भी ये लोग रोजगार सृजन अब आज बजट के दिन भी सर दुष्यंत जी, अब देखिए बजट के दिन भी आज किस तरह से आपने नहीं, मुझे लगता है इस नकारात्मक चर्चा के बजाय एक ऊर्जात्मक चर्चा ज्यादा अच्छी है। डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए अच्छा चेहरा आपको दिखाती हूँ। मुझे लगता है कि वो उस पर फोकस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ से अगले साल की शुरुआत होगी। डॉक्टर समीर भाटी वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के सदस्य हैं, और डॉक्टर भाटी जिस तरह से हम कह रहे हैं कि 150 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है, इस बार बजट में कहा जा रहा है कोरोना इलाज के खर्च पर